पहले हमने सोल्स की टाइप्स को डिस्कस किया है, अब हम चेक करते हैं कि सोल्स को किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सोल्स हमारे पास दो तरह के थे, लायोफिलिक सोल्स एंड लायोफोबिक सोल्स। तो दोनों सोल्स को प्रिपेयर करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लायोफिलिक सोल्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं, सोल्यूट जो होगा लायोफिलिक सोल्स के केस में, सोल्यूट की स्पेशल अफिनिटी होती है डिस्पर्जन मीडियम के लिए। और मीन ऐसे सॉल्यूशंस हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और दोनों एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं और ऐसे सोल्स हम इजीली बना सकते हैं। लायोफिलिक सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्जन मीडियम। मीन हमने क्या करना है, सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है तो हमारे पास लायोफिलिक सोल्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अब लायोफिलिक सोल्स में कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे, ग्लू, स्टार्च, जेलेटिन, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, इनके सोल्स हम कैसे बना सकते हैं कि ये हमारे पास सोल्यूट है, डिस्पर्स्ड फेज है, अगर हम इनके अंदर वाटर को ऐड करेंगे, वाटर हमारा डिस्पर्जन मीडियम है और ये सारी सब्सटेंसेस क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। जब हम डिस्पर्स्ड फेज को, सपोज हम ग्लू जो है इसका लायोफिलिक सोल्व बनाना चाहते हैं तो हम ग्लू को वाटर के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास लायोफिलिक सोल्व प्रिपेयर हो जाएगा ग्लू का। इसी तरीके से हम स्टार्च के अंदर जब वाटर को ऐड करेंगे तो स्टार्च का लायोफिलिक सोल्व बन जाएगा। जेलेटिन के अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो जेलेटिन का लायोफिलिक सोल्व बन जाएगा। जब हम सोप को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो लायोफिलिक सोल बन जाएगा। ठीक है, और डिटर्जेंट को जब वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास लायोफिलिक सोल प्रिपेयर हो जाएगा। लायोफिलिक सोल को प्रिपेयर करना बहुत इजी होता है। मीन जब भी हम डिस्पर्स्ड फेज के अंदर डिस्पर्जन मीडियम को ऐड करेंगे और दोनों जब एक दूसरे के अंदर डिसोल्व हो जाएंगे तो हमारे पास लायोफिलिक सोल्स प्रिपेयर हो जाते हैं। और लायोफोबिक सोल्स को प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की अफिनिटी नहीं होती। ठीक है, और इनके इसको प्रिपेयर करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं लायोफोबिक सोल्स को प्रिपेयर करने के लिए। जैसे तो लायोफिलिक सोल्स जो हैं वो तो हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। सिंपली डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हमने डिसोल्व किया तो हमारे पास क्या हुआ कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के दरमियान अफिनिटी डेवलप हुई और दोनों एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल हो गए और ऐसे सोल्स लायोफिलिक सोल्स कहलाते हैं। लायोफोबिक सोल्स को प्रिपेयर करने के लिए हम टू टाइप्स मेथड यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड है कंडेंसेशन मेथड और इसके अलावा हम यूज करते हैं डिस्पर्जन मेथड। अब कंडेंसेशन मेथड में क्या होगा कि हमारे पास कंडेंसेशन होगी, मीन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कंबाइन करेंगे, कंडेंस होंगे, एग्रीगेट बनेगा। ठीक है, एग्रीगेशन का फिनोमेना होगा, एग्रीगेशन मीन कंबाइन हो जाना, इकट्ठे हो जाना। स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइन करेंगे और लार्ज साइज पार्टिकल्स बन जाएंगे हमारे पास, ऐसा फिनोमेना कंडेंसेशन का कहलाता है। और डिस्पर्जन में हमारे पास क्या होगा कि लार्ज साइज पार्टिकल्स होंगे, जैसे सस्पेंशन है इसका साइज बहुत लार्ज होता है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कोलाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्पर्जन में क्या होगा, लार्ज साइज पार्टिकल्स को हम ब्रेक करेंगे स्मॉल साइज पार्टिकल्स में। और कंडेंसेशन में क्या होगा, स्मॉल साइज पार्टिकल जैसे ट्रू सोल्यूशन है, अगर हम इसके एग्रीगेट करवा देंगे ट्रू सोल्यूशन के अंदर, एग्रीगेशन का फिनोमेना करवा दें तो ये कंडेंसेशन का फिनोमेना हो कहलाएगा और इसके थ्रू ट्रू सोल्यूशन जो है वो कोलाइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। कंडेंसेशन जो है हम 5 वे से करवा सकते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन किस तरीके से हम करवा सकते हैं, रिडक्शन के थ्रू। अब रिडक्शन क्या है कि या तो हाइड्रोजन की एडिशन होगी, इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, इन तीनों ये कोई भी 3 स्टेप हो जाए तो कंडेंसेशन जो होगी, ठीक है, वो रिडक्शन के थ्रू होगी। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि किसी भी सोल्यूट डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, दोनों में हो सकता है कि ऑक्सीजन की एडिशन हो जाए, ऐसे रिएक्शंस ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, इसमें हम क्या करेंगे, सपोज एक सब्सटेंस वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, अगर हम उसके अंदर कोई दूसरा कंपाउंड ऐड करते हैं कि हो सकता है कि वो इसके अंदर सोल्यूबल हो, तो हम सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके देखेंगे। इसके अलावा हम हाइड्रोलाइसिस का फिनोमेना यूज करते हैं कंडेंसेशन के लिए, मीन लायोफोबिक सोर्स को प्रिपेयर करने के लिए, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन कंपाउंड की। और नेक्स्ट लास्ट मेथड को क्या होगा, डबल डिकम्पोजिशन जो है, ये भी कंडेंसेशन की ही टाइप है। डबल डिकम्पोजिशन के थ्रू, मीन हमारे पास दो कंपाउंड है और दोनों कंपाउंड की डिकम्पोजिशन हो और एक्सचेंज हो जाए एलिमेंट्स का, तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये भी कंडेंसेशन की टाइप है। ठीक है, तो कंडेंसेशन जो हम 5 तरीकों से करवा सकते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल डिकम्पोजिशन। ये हमारे पास 5 मेथड है कंडेंसेशन के। डिस्पर्जन क्या था,
लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? डिस्पर्जन कहलाएगा। इसके लिए तीन मेथड यूज किए जाते हैं। मैकेनिकल डिस्पर्जन होगी हमारे पास, ठीक है, मेन फोर्स को हम यूज करके लार्ज साइज पार्टिकल्स को ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल साइज पार्टिकल्स में। और इसके अलावा ब्रिजेस आर्क का फिनोमेना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। मीन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लार्ज साइज पार्टिकल्स को ब्रेक करेंगे स्मॉल साइज पार्टिकल्स में। मीन लाइफोबिक सोर्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसके थ्रू। और नेक्स्ट लास्ट मेथड हमारे पास क्या है? पेप्टाइजेशन। मीन हम किसी भी सस्पेंशन के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड करेंगे वो पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और ये फिनोमेना क्या है? ये रिवर्स है कोagulation का, ठीक है। कोagulation में, कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल्स क्या होते थे? कंबाइन करते थे। पेप्टाइजेशन में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेपरेट होंगे, मीन स्मॉल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा फिनोमेना पेप्टाइजेशन कहलाता है। तो लाइफोबिक सोर्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं कंडेंसेशन और डिस्पर्जन के थ्रू। डिस्पर्जन के थ्री मेथड्स हैं: मैकेनिकल डिस्पर्जन, ब्रिजेस आर्क मेथड एंड पेप्टाइजेशन। और कंडेंसेशन को हम 5 मेथड्स के थ्रू करवा सकते हैं। इस कंडेंसेशन का फिनोमेना रिडक्शन के थ्रू, ऑक्सीडेशन, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिडक्शन, मीन कंडेंसेशन और डिस्पर्जन जो है ये किस तरीके से हम करवा सकते हैं। इनका डीप स्टडी करेंगे हम इन दोनों मेथड्स की, और फर्दर इनकी जो क्लासिफिकेशन है मेथड्स की वो भी हम डिस्कस करेंगे।